and it's lonely. वेलकम बैक दोस्तों, मिस्टर हिंदी रॉकर्स में आज हम आपके लिए लाए हैं एक धमाकेदार सस्पेंस थ्रिलर मूवी जो आपके डर को अलग ही लेवल पर पहुंचा देगा। इस मूवी को देखकर मैं सच बताऊं तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसकी माइंड ब्लोइंग कहानी तो सुनानी चाहिए और मैं आपके पास चला आया। और मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी स्टोरी लाइन तो आपने कभी सुनी नहीं होगी और इसीलिए ये सस्पेंस और थ्रिल आपके साथ शेयर में करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को एंड तक देखकर आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसकी खूब तारीफ भी करोगे। वैसे इस मूवी का इंट्रोडक्शन मैं आपको नहीं बताने वाला, इसको सुपर सस्पेंस बनाए रखने के लिए हम चाहते हैं कि आप इसको बिना किसी क्लू के देखना शुरू करें। और कहानी के वैसे भी हर स्टेप्स पे आपको सस्पेंस तो जरूर दिख ही जाएगा। इस सस्पेंसफुल मूवी का नाम है लाइफ चेंजर और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। तो फिर नेक काम में देरी किसकी, चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं दो लड़कियां बेड पर लेटी हुई हैं। एक लड़की का शरीर बिल्कुल सड़ चुका है और अगले शॉट में वो लड़की जो ठीक थी वो सिंक में किसी चीज को कट कर रही होती है। फिर कुछ देर में वही लड़की उस सड़े हुए शरीर को जला रही होती है और फिर कुछ बची कुची हड्डियों को पास में शेड में डाल देती है। और यही है हमारी मूवी की हीरो। हैं, नहीं समझे ना? आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको हीरो क्यों कह रहा हूँ। अरे डोंट वरी, थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले इस लड़की ने जिसे जलाया था वो और कोई नहीं था बल्कि इसकी खुद की लाश थी। क्यों, फिर से चक्कर आ गया ना सर? चलिए दिल पर हाथ रखकर ऑल इज वेल कहिए और कहानी को आगे सुनिए। इस मूवी के हीरो का नाम है ड्रू। ड्रू एक शेप शिफ्टर है, मतलब ये कि अगर ड्रू अपने हाथ से किसी का हाथ पकड़े तो ड्रू को उस इंसान का रूप ले लेगा और तब उस इंसान का शरीर सड़ जाएगा। और यही आपने पहले सीन में देखा जिसमें उस लड़की को छूकर ड्रू ने उसका रूप ले लिया था और इस वजह से उस लड़की का शरीर सड़ गया था और ड्रू ने उसके शरीर को जला दिया। तो अब ड्रू ने जिस लड़की का रूप ले रखा है उस लड़की का नाम है एमिली। वो एमिली का फोन लेकर रेस्टोरेंट में जाता है और एमिली की वॉइस में बात करने लगता है। फिर वो एमिली के घर लौट आता है और रूप भले ही एमिली का है लेकिन अंदर तो अपना ड्रू बैठा है ना। अब बहुत अकड़ कर वो सोफे पर बैठ जाता है और गांजा स्मोक करता है। तब एमिली का हस्बैंड आकर उसको डांटता है कि तुम 3 दिन से कहाँ थी, कुछ याद भी है कि तुम्हारा एक परिवार है? अरे यार, इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो? आ तो गई हूँ, अब बंद करो अपना बाजा। अब ये कहकर ड्रू जाने लगता है। अपनी वाइफ का एटीट्यूड देखकर वो कहता है कि तुम्हारे रंग ढंग को देखकर लगता नहीं कि तुम ठीक हो और मैंने तो पुलिस में भी बता दिया था कि तुम गायब हो। चलो उनको बता देता हूँ कि तुम आ गई हो। अब पुलिस का नाम सुनकर ड्रू बड़े प्यार से कहता है कि पुलिस को मत बुलाओ डार्लिंग, मैं तो आ गई हूँ ना, चलो चुप हो जाओ। अब ये कहकर ड्रू उसके करीब जाता है लेकिन वो ड्रू का हाथ हटाकर पुलिस को कॉल करने की जिद करता है और तब ड्रू वाइन बोतल ओपनर निकालता है और उसकी गर्दन में गुस्सा कर मार डालता है। अब लाश को डिस्पोज करने का तो ड्रू को जैसे आदत ही हो गई है, वो लाश को एक प्लास्टिक बैग में बांध कर रख लेता है ताकि बाद में उसको डिकम्पोज कर सके। अब मूवी का अगला ट्विस्ट आता है। इमली के रूप में ड्रू देखता है कि उसकी कमर में घाव दिख रहा है और कंधे पर भी स्किन धीरे धीरे सड़ने लगती है। इसका कारण यह है कि ड्रू किसी भी रूप में 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। उसके बाद उसका शरीर सड़ने लगता है क्योंकि एमिली तो मर चुकी है। उसका शरीर सड़ना शुरू करता है और इस सड़ते हुए रूप में ड्रू अब रह ही नहीं सकता। वो बेबस होकर फ्रिज में कोई दवाई ढूंढता है ताकि उसके शरीर का सड़ना कुछ देर तक रुक जाए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता और वो सोच रहा होता है कि तभी कॉलिंग बेल बजती है। फिर ड्रू दरवाजा खोलता है तो पुलिस ऑफिसर आता है। वो एमिली के हस्बैंड की कंप्लेंट की पूछताछ करने आया था। वो पूछता है कि आप तो लापता हो गई थी ना, शुक्र है आप आ गई। लेकिन ड्रू अपना हाथ छुपा लेता है ताकि ऑफिसर उसका सड़ता हुआ हाथ ना देख पाए। अब ऑफिसर पूछता है कि क्या मैं अंदर आकर आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ और ड्रू बड़े खुश होकर कहता है कि आजा बेटा आजा, मेरा अगला बकरा तू ही है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर को कॉफी बनाकर देता है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ऑफिसर को तो लगता है कि आज उसकी किस्मत खुलने वाली है, लेकिन ड्रू के हाथ लगते ही उसको एक करंट शॉक लगता है और पूरा शरीर हिलने लगता है और फिर उसका मुंह धीरे धीरे सड़ने भी लगता है और फिर कुछ सेकंड्स में पुलिस ऑफिसर उठ खड़ा होता है। एक्चुअली ये ऑफिसर नहीं बल्कि ऑफिसर के रूप में ड्रू है और अब उसकी आत्मा को एक नया रूप मिल गया है। फिर दिखाते हैं कि पुलिस ऑफिसर का शरीर सड़कर एक पत्थर की तरह हो जाता है। फिर ड्रू एक हथौड़े से उसके शरीर को तोड़ देता है और उसको एक बैग में पैक करके बाहर लाता है। तब दरवाजे पर पिज्जा डिलीवर किया जाता है जो शायद एमिली ने ऑर्डर किया था। अब पिज्जा लेकर ड्रू सीधे पुलिस की कार में बैठकर चला जाता है। डिलीवरी मैन चिल्लाता है कि सर आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन ड्रू उसको इग्नोर करके चला जाता है। एक्चुअली इस तरह रूप बदलना ड्रू के लिए एक वरदान नहीं बल्कि एक शाप है, लेकिन अब ड्रू हमें बताता है कि इस तरह रूप बदलने पर इंसान के शरीर की बीमारियां उस पर असर डालती हैं और इस वजह से ड्रू की उम्र भी कम होती रहती है। जैसे कि इस पुलिस ऑफिसर का रूप लेकर सिर्फ 2 घंटे हुए हैं लेकिन अभी से उसका शरीर सड़ने लगता है और अब ड्रू को जल्दी से कोई एंटीबायोटिक या ड्रग लेना होगा या फिर कोई नया जिंदा शरीर ढूंढना होगा। फिर ड्रग की तलाश में वो एक पथरी गली में जाता है जहाँ कुछ लोग गांजा स्मोक कर रहे होते हैं। पुलिस की कार में ड्रू को देखकर सभी भागने लगते हैं। फिर एक आदमी फंस
जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आगे से नहीं करूंगा। फिर ड्रू उसके पॉकेट में हाथ डालकर ड्रग निकाल लेता है और ड्रग यूज करने के बाद उसका शरीर थोड़ा बैलेंस हो जाता है। फिर वो उस बार में जाता है जहां वो एक रेगुलर कस्टमर है और वहां मैक्स नाम का एक कुत्ता है जो बहुत ही अच्छी तरह जानता है कि पुलिस ऑफिसर के रूप में ड्रू आया है, इसलिए वो पूंछ लाता है और उसके पास जाता है। ड्रू भी उसको सहलाने लगता है और फिर बार के अंदर जाकर वो किसी को ढूंढने लगता है। तब एक कोने में मूवी की हीरोइन को दिखाते हैं, इसका नाम जूली है। ड्रू रोज नए रूप में सिर्फ जूली को देखने इस बार में आता है। वो जूली के पास बैठकर एक अजनबी की तरह बात करना शुरू करता है। फिर बारटेंडर से कहता है कि जूली मैडम के लिए वाला कॉकटेल दीजिए और जूली चौंक कर पूछती है अरे आप कैसे जानते हैं कि मुझे ये कॉकटेल पसंद है। ड्रू बहुत ही फ्रेंडली आवाज में हंसते हुए कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे सब पता है। ड्रू जूली को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और इससे पहले न जाने कितनी बार उससे अलग अलग लोगों के रूप में यहाँ कर उससे ऐसे बात कर चुका है जैसे कि पहली बार मिल रहा हो। अब बातों बातों में दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं और वो जूली को बाहर लेके जाता है। दोनों के इंटीमेट मूवमेंट में ड्रू अचानक पेट दर्द के मारे चिल्लाता है। उसका ये नया शरीर अंदर ही अंदर बहुत सड़ने लगता है और इस वजह से उसको बहुत ही तकलीफ भी होती है। फिर जूली कहती है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन ड्रू कहता है कि तुम प्लीज अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। और जूली कंफ्यूज होकर पूछती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम कह रहे हो कि यहाँ से चले जाओ। और फिर ड्रू उसको डांट कर वहां से भेज ही देता है। अब उसके जाते ही ड्रू दर्द से यहाँ वहां भटकने लगता है। उसको तुरंत एक नया रूप चाहिए, लेकिन सड़क पर नाम के वास्ते भी कोई इंसान ही नहीं होता। और तब उसकी नजर एक कार पर पड़ती है जिसमें सैम नाम का एक आदमी और एक लड़की बैठे हुए होते हैं। क्योंकि अब ड्रू पुलिस के रूप में है तो उसकी थोड़ी पावर भी है और वो अपना बैच और गन दिखाकर कहता है कि खिड़की नीचे करो। वो आदमी ग्लास नीचे करके कहता है कि ऑफिसर हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमें अकेला छोड़ दीजिए। अब ड्रू गन दिखाकर उस लड़की को तो वहां से भेज देता है और वो डर कर भाग भी जाती है। फिर ड्रू उस आदमी को पैसेंजर सीट में बैठने को कहता है और खुद ड्राइवर सीट में बैठ जाता है। फिर सैम पूछता है कि आखिर आपका इरादा क्या है ऑफिसर, मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं कि बाहर से कार बुरी तरह से हिल रही है, अंदर क्या हुआ होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब इस तरह ड्रू अब सैम का रूप ले लेता है और एज यूजुअल वो सैम की बॉडी को डिस्पोज कर रहा होता है। और तभी सैम के फोन पर मैरी नाम की एक औरत की कॉल आती है। सैम मैरिड आदमी है और मैरी उसकी वाइफ भी है। ड्रू फोन उठाता है तो मैरी उसे डांटती है कि अरे इतनी रात हो गई, अभी तक तुम घर नहीं आए, तुम्हें घर की याद नहीं है क्या, जल्दी वापस आओ। अब ये कहकर वो कॉल कट करती है। फिर ड्रू तुरंत कार लेकर सैम के घर चला जाता है। लगता है सैम और मैरी के बीच ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब पति को देखते ही मैरी और भी गुस्सा हो जाती है। सैम के रूप में ड्रू बहुत ही खुश है क्योंकि सैम का शरीर बिल्कुल एकदम हेल्दी है और कुछ दिन के लिए उसको नए शरीर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसी खुशी में ड्रू मजे से 2 पैग मारकर मस्त सो जाता है। अब सुबह होते ही एक लड़की उसको डैडी डैडी कहकर उसके पास जाती है, लेकिन अपना ड्रू तो आखिरकार ड्रू है, चल हट शैतान, ये कहकर वो बच्चे को धक्का दे देता है। अब वो बेचारी रोती भी भागती है कि मम्मी डैडी बुरे हैं, मुझको धक्का दे दिया। तब ड्रू को ख्याल आता है कि उसे सैम की तरह बिहेव करना होगा। वो तुरंत ठीक से ड्रेस करके बाहर आता है। मैरी कहती है कि आज पहली बार आपने बच्चों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट नहीं किया, आप ठीक तो है ना। और ये कहता है कि मुझे भूख नहीं है और कहकर ड्रू बाहर चला जाता है। अब सैम एक डॉक्टर था, इसलिए अब ड्रू उसके हॉस्पिटल में डॉक्टर सैम बनकर जाता है। वहाँ उसकी रिसेप्शनिस्ट रिचेल बैठी होती है। कल रात कार में सैम इसी लड़की के साथ था। अब ड्रू को वो सारी बातें याद आती हैं जो कल रात रिचेल ने कही थी। एक्चुअली जब भी ड्रू किसी इंसान का रूप लेता है तो उसे उस इंसान की मेमोरी फ्लैशबैक की तरह दिखाई देती है। इसलिए ड्रू जान जाता है कि सैम मैरी को धोखा दे रहा है और रिचेल के साथ उसका अफेयर चल रहा है। फिर रिचेल बताती है कि बहुत सारे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। अब ड्रू कैजुअली कहता है नो टेंशन, मैं सब देख लूंगा। ड्रू को कई सारी बॉडीज में रहकर इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो हर किसी प्रोफेशन के बारे में जानता है। फिर वो अंदर जाकर एक पेशेंट को देखता है। उस लड़के को कोई ड्रग देकर सुला देता है और जब वो जागता है तो वो एकदम हेल्दी फील करता है। ड्रू कहता है कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, आप अभी उसको घर लेकर जा सकती हैं। अब इस नए शरीर में ड्रू बहुत ही एक्टिव फील करता है और अपना मनपसंद खाना खाता है, फिर मूवी देखने जाता है और दिल खोल कर हंसता है। वो हमेशा से ऐसी दिलखुश जिंदगी चाहता था। अब इस तरह उसकी लाइफ मजे से चल रही होती है। अब एक दिन अचानक वो जूली को देखता है जो एक कैब में चढ़कर चली जाती है। ड्रू तुरंत दूसरी कैब में बैठकर उसको फॉलो करने को कहता है। अब ड्राइवर पीछे मुड़कर कहती है कि मैं इस तरह लड़कियों का पीछा करने वाली नहीं हूँ और मैं उनकी मदद भी नहीं करती हूँ जो इस तरह का काम करते हैं, समझे। और मैं आपको बता दूं इस सीन में मैं तो डर ही गया था कि कहीं ड्रू गुस्से में उस ड्राइवर का रूप न ले ले और कहीं उसको डिस्पोज न कर दे। आप भी ये सोच रहे हैं ना, लेकिन नहीं, इस वक्त ड्रू बहुत ही अच्छे मूड में है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता और इसीलिए वो सीधे कैब से उतर जाता है। अब घर में वो सैम की फैमिली फोटो देखता है तो उसे अपने खुद की फैमिली की याद आ जाती है। इस तरह हर वक्त रूप बदलते रहने की वजह से ड्रू बहुत ही स्ट्रेस में रहता है। उसका माइंड कभी बैलेंस्ड ही नहीं रहता। रात को डिनर टेबल पर छोटी बच्ची चबर चबर कर रही होती है और ड्रू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बच्ची को घूरता है और फिर चाकू को भी घूरता है। और ड्रू को डर होता है कि ओ गॉड मैं कहीं ऊंच नीच न कर बैठूं, लेकिन जरा मन को कंट्रोल करने के लिए वो उठकर चला जाता है। फिर नाइट ड्यूटी का बहाना कहकर अपने रेगुलर पब में चला जाता है और वहां बैठकर फिर जूली का इंतजार करता है। फिर कुछ देर में जूली भी आ जाती है और कहती है अरे डॉक्टर आप,
मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मेरी फ्रेंड आपकी पेशेंट भी है। तब ड्रू कहता है हाँ मैंने आपको कहीं देखा है। ये महाशय तो आए ही थे जूली को देखने और अब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। जूली जरा नशे में होती है और ड्रू को सैम समझकर अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगती है। अपने पति और 3 साल के बच्चे के साथ वो बहुत ही खुश थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसने अपना बच्चा खो दिया और वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहने लगी। फिर एक्सीडेंट के बाद उसका पति उससे दूर रहने लगा था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो उसकी बहुत केयर करने लगा और सपोर्टिव भी था और उसके प्यार में जूली धीरे धीरे ठीक हो रही थी। हफ्ता भर वो इस तरह जूली के साथ रहा, लेकिन अचानक एक दिन वो जूली को छोड़कर कहीं चला गया। जूली का डिप्रेशन इससे और भी बढ़ गया। वो जिंदगी से तंग आ गई थी और बहुत ही लोनली फील करने लगी थी और तब से ही वो रोज इसी बार में आकर ड्रिंक्स करती है और नशे में अपने अकेलेपन को बहुत भुलाने की कोशिश करती है। अब ये सब सुनकर ड्रू उसको गले लगाकर दिलासा देना चाहता है, लेकिन इस वक्त वो डॉक्टर सैम है और ऐसा करना उसके लिए ठीक भी नहीं है। और तब अचानक उसकी गर्दन दुखने लगती है। वो रेस्टरूम में जाकर देखता है कि ये शरीर भी अब सड़ने लगता है और इस हालत में सैम के घर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब ये सोचकर वो एक मोटल में ठहरता है। आगे क्या करना है इस बारे में सोचते सोचते वो सो जाता है। फिर उठकर देखता है कि शरीर का एक तरफ एकदम सड़ चुका है। अब उसकी समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। अचानक उसे रिचल की याद आती है। ड्रू उसे कॉल करके मदद मांगता है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और मोटल आने से मना कर देती है। ड्रू लगभग उससे भीख मांगता है कि मेरी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में हूँ, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज जल्दी से मोटल पहुंचो। अब रिचल को डर होता है कि डॉक्टर की बात न मानने पर कहीं मेरी नौकरी न चले जाए और कोई रास्ता न पाकर वो मोटल में आ जाती है। फिर रूम के बाहर खड़ी होकर वो कहती है कि सर रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं अंदर आऊंगी, लेकिन अगर आपने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं चिल्ला दूंगी। अरे मेरी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी सिचुएशन इतनी खराब है कि अगर चाहो भी तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम प्लीज अंदर आ जाओ। अब रिचल अंदर जाकर देखती है कि सैम एक लाश की तरह पड़ा हुआ है। वो एकदम शॉक हो जाती है और फिर दिखाते हैं कि रिचल बेड पर बैठी हुई है और उसका सड़ा हुआ शरीर दूसरी ओर पड़ा हुआ है। मतलब ड्रू ने अब रिचल का रूप ले लिया है। और तब रिचल के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। फिर ड्रू कॉल काट देता है। अब रिचल का सड़ा हुआ शरीर पत्थर जैसा हो जाता है। ड्रू उसको तोड़कर पैक कर लेता है और फिर एक जगह जाकर उन टुकड़ों को जला देता है और फिर बची हुई हड्डियां उसी शेड में डाल देता है। लेकिन ड्रू ने अगला ट्विस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक एक आवाज आती है कि हेलो, अंदर कौन है। फिर ड्रू घबराकर छुप जाता है और कुछ देर बाद वो जल्दी से कार लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसे रिचल के रूप में भागते हुए एक लेडी देख लेती है। अब ड्रू रिचल के घर पहुंच जाता है और एक अच्छी सी ड्रेस पहन लेता है। लगता है वो जूली से मिलने के मूड में है। खूब सज धज कर वो बार में जाता है, मतलब जाती है, या फिर जो भी समझो यार, आप तो समझ ही गए। वो जूली के पास जाकर बैठ जाता है। जूली भी उससे बात करने लगती है और दोनों अपनी लाइफ की बातें शेयर कर रही होती हैं। अरे वही बात है जो गर्ल्स के बीच होती है। ड्रू नशे में होता है और गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि 1970 में तो ये बार बहुत ही फेमस हुआ करता था। और ये सुनकर जूली चौंक जाती है और कहती है अरे तुम तो 20 साल की लगती हो, तुम्हें कैसे पता कि 1970 में ये कैसा था। लेकिन वो कहता है कि मेरा मतलब बात यह है कि मुझे हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने इस बार को कई बार पढ़ा भी है। अब इस तरह ड्रू सिचुएशन को संभाल लेता है। अब इतने में दोनों के बीच एक रोमियो आकर शो ऑफ करने लगता है। जूली के बजाय वो ड्रू से फ्लर्ट करने लगता है। लो रिचल, तुम खुद ही संभाल लो अपने रोड रोमियो को। अब ये कहकर जूली बच निकल जाती है। फिर ड्रू चिढ़कर बैठा हुआ होता है कि इस गधे को अभी आना था यहाँ बीच में। इसी बीच जूली एक आदमी के साथ बैठकर बातें करने लगती है। वो आदमी उम्र में बड़ा होता है, लेकिन दिखने में थोड़ा स्मार्ट और फैशनेबल लगता है। शायद जूली को उसमें इंटरेस्ट है। अब ये देख के ड्रू चलकर राख हो रहा होता है। तब टीवी पर न्यूज आती है कि शहर भर में अजीब तरीके के खून हो रहे हैं। एक जगह पर खून को एक औरत ने देखा था। इतना ही नहीं, उस जगह पर इंसानों की जली हुई हड्डियां भी मिली है। एक बहुत ही डेंजरस खूनी खुलेआम घूम रही है। एक्चुअली उस शेड के पास उस औरत ने रिचल को देखा था और वहीं से हड्डियां भी निकली थी। अब पुलिस न्यूज फ्लैश करवा रही होती है। उस आई विटनेस की मदद से पुलिस ने रिचल का स्केच बनवा भी लिया है। और ये देखकर ड्रू डर जाता है और उस रोमियो से पूछता है क्या तुम्हारा कोई घर भी है या यूं ही बाहर घूमते रहते हो, मुझे अपने घर ले चलोगे। अब उसकी बातें सुनकर रोमियो बहुत ही खुश हो जाता है और उसे घर लेकर जाता है। अब वहां जाते ही वो ड्रू के पास आने की कोशिश करता है और मौका देकर ड्रू उसे बोतल से मारता है। अब रोमियो बाहर भागता है, लेकिन कॉरिडोर में ड्रू उसको पकड़ लेता है और चाकू से मार मार कर अपना पूरा गुस्सा उस पर उतार देता है। और फिर ड्रेस चेंज कर बाहर जा रहा होता है कि हाउस ओनर उसको देख लेती है। वो कहती है सुनो बेटी, यहाँ खून हुआ है, इस वक्त बाहर मत जाओ, मैंने अभी अभी पुलिस को फोन किया है। लेकिन कुछ बहाना कर वो जल्दी से बाहर चला जाता है तो वहाँ पुलिस होती है। अब एक ऑफिसर उसको रुकने को कहता है। अब ड्रू बिल्कुल ही अलर्ट हो जाता है और उस जगह से भागने लगता है। पुलिस उसको चेज करती है, लेकिन वो बचकर एक शेड में चला जाता है। और इस तरह रोज रोज की भाग दौड़ से वो थक गया होता है। वो वहीं रात गुजारता है। फिर सुबह दिखाते हैं कि रिचल का बॉयफ्रेंड कॉल करता है। ड्रू उसे लोकेशन बताकर पिकअप करने को कहता है और रिचल का बॉयफ्रेंड आता है, लेकिन बहुत ही गुस्से में चिल्लाता है
है कि पुलिस मुझे अरेस्ट करना चाहती है और उन्हें लगता है कि मैंने तुम्हें छुपा रखा है, तुम खून करोगी और मैं जेल में सड़ूंगा। है अभी मेरे साथ चलो और पुलिस में सरेंडर करो। अब ड्रू सोचने पड़ जाता है कि इसे मारकर इसका रूप लूं कि नहीं, लेकिन सोचता है कि अगर मैंने इसका रूप लिया तो पुलिस मुझको पकड़ लेगी, इसलिए वो बॉयफ्रेंड को घायल करके वहां से निकल जाता है और एक ट्रक में सो जाता है। अब ड्रू का स्ट्रेस हद पार कर चुका है क्योंकि उसे चैन की जिंदगी नहीं मिल रही होती है, उसका हर प्लान फ्लॉप हो रहा होता है और ऊपर से पुलिस भी उसको ढूंढ रही होती है। इस कंफ्यूजन के बीच वो देखता है कि जूली उस स्मार्ट आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठी हुई है। ओह, तो तुम दोनों का रिलेशनशिप इतना आगे निकल चुका है, और ये सोचकर ड्रू का खून खोलने लगता है। इसी बीच वो देखता है कि उसका हाथ सड़ रहा है और अब उसे एक मास्टर प्लान सूझता है। ड्रू एक तीर से 2 निशाने लगाने को तैयार हो जाता है और जूली के नए बॉयफ्रेंड को फॉलो करके उसके घर चला जाता है। अब कॉलिंग बेल बजने पर वो आदमी दरवाजा खोलता है तो ड्रू रिचल के रूप में खड़ा होता है। उसके शरीर की सड़न बाहर दिखाई पड़ती है। फिर अगले शॉट में जूली का बॉयफ्रेंड जूली को कॉल करता है। यस, ये वही है जो आप सोच रहे हैं। अब ड्रू ने उस नए बॉयफ्रेंड का रूप ले लिया है। वो जूली से कहता है कि कल पूरा दिन तुम्हारे साथ रहने के बाद अब मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आई लव यू। और फिर वो जूली को अपने घर बुलाता है और जूली भी वहाँ जाती है। जूली जो पहले बहुत ही अकेला फील करती थी, अब उसे इस नए बॉयफ्रेंड में अपना फ्यूचर नजर आता है। अब दोनों साथ में रहने लगते हैं और ड्रू जूली के साथ बहुत ही खुश रहता है। लेकिन उसे ये बात खाई जाती है कि उसका ये शरीर सड़ गया तो जूली तो फिर टूट कर मर जाएगी। इसलिए इस नए रूप को बचाने के लिए वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाने लगता है। दोनों साथ मिलकर बाहर घूमते हैं। ड्रू जूली के लिए कुकिंग करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, हर वक्त रोमांस, और इस तरह दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। इसी बीच सड़ती भी उस स्मार्ट बॉडी की लाश को भी ड्रू डिस्पोज करता है और फिर अपने रोमांटिक अंदाज में वापस आ जाता है। और कुछ दिन यूं ही बीतते हैं। एक दिन जूली टीवी न्यूज देख रही होती है और जरा परेशान लगती है। उसमें रिचल की फोटो देखकर कहते हैं कि जिस लड़की को खूनी बताया गया था उसका भी खून हो चुका है। फिर उसकी लाश को दिखाते हैं। अब ड्रू आकर कहता है कि इसमें ऐसी क्या बात है कि तुम इतना परेशान हो रही हो। जूली कहती है कि कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी, बार में हर दिन कोई ना कोई मुझसे बात करने आता है। एक लड़की जो मर गई है ये भी इस तरह एक दिन बार में मुझसे मिलने आई थी और हमने कई बातें शेयर भी की थी। उससे पहले एक डॉक्टर मुझसे मिलने आया था और उसका भी खून हो चुका है। मैंने इस बात पर पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं खुद इतनी खोई भी रहती थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लेकिन अब मुझे सब जानकर बहुत ही हैरानी हो रही है और डर भी लग रहा है। लेकिन ड्रू कहता है कि तुम न्यूज चैनल मत देखो, ये कुछ भी बताते रहते हैं, और कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। अब ये कहकर ड्रू खुद भी रेडी होने लगता है। तभी देखता है कि उसका हाथ और गर्दन का स्किन सड़ रहा है। उसने हद से ज्यादा एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स खा लिए थे। अब उसका शरीर और सहन नहीं कर पाता और ड्रू वॉमिट करने लगता है। इतने में जूली तैयार होकर आती है और उसको बुलाती है। अब ड्रू धीरे से बाहर आता है। जब इस तरह शरीर सड़ने लगता है तो ड्रू बहुत ही टेंशन में आ जाता है और इसी टेंशन की वजह से उसने कई खून भी कर दिए थे। अब उससे गुस्सा आने लगता है, लेकिन कंट्रोल करके वो धीमी आवाज में कहता है तुम हॉल में जाकर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और ड्रू फैसला करता है कि अब वो जूली को सब कुछ सच बता देगा। फिर जूली के पास जाता है और सहम कर कुछ कहने लगता है। जूली कहती है कि तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज ऐसे मत करो। अब ड्रू बोलना शुरू करता है। कहता है तुम जानती हो मेरी उम्र कितनी है, मैं 1954 में पैदा हुआ था। और ये सुनकर तो हमें भी टेंशन होने लगती है, ये आदमी तो बचपन से इस तरह के रूप बदलकर जी रहा है। जूली हंसकर कहती है कि अरे क्या बकवास कर रहे हो। नहीं जूली, ये सच है, मुझ पर किसी का शाप है। मुझे खुद ये बात 10 साल की उम्र में पता चली थी। एक बार मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा था और वो बेचारी मर गई, और फिर मैंने उनका रूप ले लिया और तब मुझे पता चला कि मैं जिसका भी हाथ पकड़ता हूँ उसका रूप मुझे मिल जाता है और वो इंसान वहीं पर मर जाता है। इस तरह कुछ दिन मैं अपनी माँ के रूप में जी रहा था। और वो जूली को बताता है कि मैं एक शरीर में कुछ ही दिन रह सकता हूँ और जिसका भी रूप मैं लेता हूँ उसका शरीर सड़ जाता है और फिर उसके बाद मुझे नया शरीर ढूंढना पड़ता है। बेचारी जूली मायूस होकर कहती है कि मैं खुद बहुत ठोकरें खा चुकी हूँ और तुमसे मिलकर मुझे लगा था कि मैं खुश रहूंगी और इसलिए तुम्हारे साथ रहने को मैं तैयार भी हो गई थी। लेकिन अब तुम ना जाने क्या क्या कहकर मुझको बहुत तकलीफ दे रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अब ये कहकर वो बाहर जाती है, लेकिन ड्रू उसका हाथ पकड़कर विनती करता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा नाम तक तुम्हें पता नहीं है और मेरा नाम ड्रू है और मैं एक नहीं 2 बार नहीं बल्कि कई बार तुमसे बार में मिल चुका हूँ। हर बार एक नए रूप में मैं ही तुमसे बातें करने आता हूँ। ये कई सालों से चल रहा है जूली। और इस मोमेंट में ड्रू कहानी को एक ट्विस्ट देता है जिसको सुनकर मेरी तो धड़कन ही रुक गई थी। तो सोचिए बेचारी जूली का क्या हाल हुआ होगा। जूली ने पहले बताया था कि एक्सीडेंट में बच्चे मर जाने के बाद उसका पति उसको बिल्कुल इग्नोर करने लगा था। उसने जूली से बात करना भी बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक वो जूली पर प्यार बरसाने लगा।
एक हफ्ता उसके प्यार में जूली खुद को ही भूल चुकी थी, लेकिन अचानक एक दिन वो जूली को छोड़कर चला गया था और यही मानकर जूली बहुत ही डिप्रेस्ड थी। सच क्या है शायद आपने गैस भी कर लिया हो, अगर नहीं किया तो मैं ही बता देता हूँ। एक्चुअली उस वक्त ड्रू को जूली से लव हो गया था और उसे हर पल फॉलो कर रहा था। वो जूली के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने जूली के पति को मारकर उसका रूप ले लिया और जूली का पति बनकर उसके साथ रोमांस करता रहा। लेकिन एक हफ्ते बाद जब उसका शरीर सड़ने लगा तो वो जूली को छोड़कर चला गया और इस तरह ड्रू सब कुछ बता देता है। सोचिए जूली को अब कितना गुस्सा आ रहा होगा। वो इस कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आता है। वो कंफ्यूज होती है कि शायद ड्रू सच कह रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जूली का विश्वास टूट चुका है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब बेबस होकर वो रोती है और ड्रू को मारने लगती है। फिर वहां रखी हुई शॉक देने वाली मशीन से ड्रू को शॉक देती है। अब ड्रू नीचे गिरकर तड़पने लगता है। जूली उसको खूब मारती है और फिर उस पर झपटकर उसको अटैक करती है। तब ड्रू रोने लगता है और जूली को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हमें तो पता है कि ड्रू जिसका भी हाथ पकड़ता है उसका क्या हाल होता है। दैट्स इट। जूली मर जाती है और उसकी लाश नीचे पड़ी होती है और ड्रू अब जूली के रूप में है। जूली के साथ ऐसा करके वो बहुत ही दुखी होता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर वो बार में जाकर ड्रिंक ऑर्डर करके बारटेंडर से कहता है कि मैंने लाइफ में सब कुछ खो दिया है, लेकिन आपने हर रोज मुझे ड्रिंक सर्व करके मुझे जिंदा रखा, थैंक यू सो मच। और ऐसा कहकर वो बहुत रोता है। जूली को इस तरह खत्म करके ड्रू को खुद से बहुत ही नफरत हो जाती है। वो फैसला करता है कि अब वो ना तो अपना रूप बदलेगा और ना ही दूसरों की जान लेगा और जूली के बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वो बेड पर पड़ा रहता है। उसका शरीर सड़ने लगता है। इससे पहले ड्रू ने कभी भी अपने शरीर को पूरी तरह से सड़ने नहीं दिया था, लेकिन अब उसका पूरा शरीर सड़कर एक मम्मी की तरह हो जाता है। लेकिन तब ड्रू के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी एक ट्विस्ट वेट कर रहा होता है। और ट्विस्ट ये है कि जब उसका शरीर पूरी तरह से सड़ जाता है तो एक अंडे जैसा बन जाता है और उस अंडे में से एक हाथ निकलता है और फिर एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और यही है हमारे हीरो ड्रू का असली रूप। दरअसल जब 10 साल की उम्र में उसका शरीर सड़ने लगा था, उसको लगा कि वो मर जाएगा और इस वजह से वो दूसरे इंसान को मार मार कर उसका रूप लेता रहा और ये सिलसिला बचपन से लेकर आज तक चलता रहा। लेकिन आज उसे पता चला है कि अगर वो रूप नहीं बदलता तब भी वो अपने असली रूप में जिंदा ही रहता। इतने सालों में उसने बेवजह इतने लोगों की जान ली थी और अब वो एक बुजुर्ग है और उसका ये शरीर मरने तक सड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये ड्रू का असली रूप है। और अपने हाथों मरे हुए उन लोगों के बारे में सोचकर ड्रू बहुत ही गिल्टी फील करता है और आसमान की ओर देखकर बहुत ही रोने लगता है और सोचता है कि अब इस बात का कोई फायदा नहीं और उसे अपने गिल्ट के साथ ही घुट घुट कर बाकी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और ड्रू के इसी एहसास के साथ दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो बताइए कैसी लगी मूवी? अलग ही लेवल की थी ना। यही तो है मिस्टर हिंदी रॉकर्स की स्पेशलिटी कि हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि उसे इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। इस बात पर इस वीडियो के लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए वेट कर रही हैं, बस आने वाली है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।